वेलकम बैक नाज़रीन। बिफोर इट के हम वो डिजिटल मीडिया वाली स्टोरी के ऊपर आए, टीचर्स को लेकर, सरकारी मुलाजमीन को लेकर। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है नाज़रीन कि हमारी फ्यूचर के मेमार या हमारे कौम का फ्यूचर हमारे बच्चे, और उन बच्चों को तैयार किसने करना है फ्यूचर के लिए? ऑब्वियसली असातिज़ा ने। पेरेंट्स के बाद और असातिज़ा के बाद पेरेंट्स और पेरेंट्स के बाद असातिज़ा, यही दो हमारे दरसगाहें हैं जिन्होंने इस फ्यूचर को शेप अप करना है। अब शेप अप कैसे करेगा एक टीचर कि जब तक वो मेंटली पीसफुल नहीं है, वो पुरसुकून नहीं है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो बच्चों को भी अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकते। और वो पुरसुकून कैसे होंगे कि आप उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए सरकारी टीचर्स को तनख्वाहें इतनी हों, उनके अलाउंसेज इतने हों, उनको ये पता हो कि यार अगर हम 25-30 साल 40 साल इस प्रोफेशन को दे रहे हैं, कौम को दे रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद हम अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकेंगे। अपने बच्चों के लिए उनकी तालीम का, उनकी शादियों का, उनके फ्यूचर का कोई ना कोई बंदोबस्त सरकार हमारे साथ कर देगी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं तनख्वाहों की, पेंशन की, अलाउंसेज की और टाइम स्केल की। इसके लिए आज 3.5 लाख के करीब टीचर्स हैं पंजाब में से, और एक बड़ा एहतजाज था आज जो लाहौर प्रेस क्लब से लेकर वज़ीर-ए-आला हाउस तक टीचर्स ने किया है लाहौर में। डिमांड सादी सी है, हर साल सुनते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिनसे पढ़कर लोग वज़ीर-ए-आला पंजाब तो बन जाते हैं, जिनसे पढ़कर लोग चीफ सेक्रेटरी और बड़े बड़े अफसरान तो बन जाते हैं पंजाब में, लेकिन उन्हीं असातिज़ा की सुनने वाला कोई नहीं रहता, विच इज़ वेरी सैड फॉर मी। एनीवेज, काशिफ चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पंजाब टीचर्स यूनियन से इनका ताल्लुक है। काशिफ साहब, आज फिर आप लोगों ने एहतजाज किया है, डिमांड्स क्या क्या सर? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अभी बात कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आसान गुजर जाए। अभी तो जो रिटायरमेंट से पहले वाली ज़िंदगी है वो गुजारनी मुश्किल हुई है। ऐसा ही है तो आज आप देखें कि सुबह उस वक्त जब हमने 11 बजे एहतजाज शुरू किया प्रेस क्लब से, तो सख्त गर्मी थी, और उसके बावजूद मेरी तवक्को के बरखिलाफ लाहौर के असातिज़ा कराम ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त तनख्वाहें हैं ना, वो 15 दिन के बाद आगे चलानी बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसे ही है। जो इस वक्त रेट्स हैं, पेट्रोल है, घी है, आटा है, इस पे महंगाई पे रोज़ बात होती है। उसकी वजह से मजबूर होकर बजट के अंदर कभी खबर आ रही होती है अखबार में, कभी टीवी पे हम देखते हैं 5 से 10% इजाफे की। ऊपर लिखा होता है कि राय 50% की है, लेकिन अंदर जब तफसील उसकी पढ़े तो लिखा होता है 5 से 10% इजाफे का इम्कान है। तो वो 5 से 10% में तो कोई ऊँट के मुँह में ज़ीरा भी नहीं आ सकता। फेयर इनफ। तो इस वजह से मजबूर होकर हमने एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें दूसरे कुछ महकमों के मुलाजमीन भी हमारे साथ थे। तो हमने प्रेस क्लब से लेके वज़ीर-ए-आला पंजाब के दफ्तर तक रैली निकाली। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि किसी भी सरकारी अफसर से लेकर या किसी जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, किसी ने पूछा भी नहीं कि आप क्यों ये 3 घंटे 4 घंटे इस सख्त गर्मी के अंदर रुल रहे हैं सड़कों के ऊपर। दाद रसी तो बड़ी बात की बात है। तो अब ये एहतजाज का सिलसिला कल पंजाब के बाकी ज़िला में है, और फिर 9 को हम जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब इकट्ठे होंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने। यहाँ पे एहतजाज से लोग आएंगे। मुझे पंजाब में एहतजाज की, सॉरी टू से दैट, समझ नहीं आई। ये तो केयर टेकर सेटअप है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो पंजाब हुकूमत ने देनी है। कुछ चीज़ें ऐसी केयर टेकर सेटअप की आप बात करें तो इतने बड़े बड़े डिसीजन ये ले रहा है जो मेरा ख्याल है कि जो इलेक्टेड हुकूमत है वो लेते हुए डरती है। ये बात ठीक है आपकी। आप अभी रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, उससे मुझे याद आ गया, मैं आपको बता भी रहा था, लीव इनकैशमेंट हमें मिलती है, जो हमें हमारी अर्न लीव होती हैं 365, उसकी लीव में हमें कुछ पेमेंट मिलती थी। आज हमारे सामने नोटिफिकेशन आया कि उसके ऊपर इन्होंने कट लगा के उसको आधे से भी कम कर दिया। यानी कि छुट्टियां रिटायरमेंट के बाद, अच्छा, कि वो जो छुट्टियां नहीं करता ना, 365 छुट्टियां अगर मेरे अकाउंट में जमा है और मैंने अपनी सर्विस के दौरान वो नहीं ली, उन्हें अर्न लीव कहते हैं। ठीक है। उसकी लीव में हुकूमत ने एक इंसेंटिव रखा हुआ था जो रिटायरमेंट के बाद आप ले सकते हैं। ठीक है। इस केयर टेकर हुकूमत ने, मेरी समझ से बाहर है कि इतना बड़ा डिसीजन ये केयर टेकर हुकूमत ने कैसे कर दिया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो लीव इनकैशमेंट है उसके ऊपर बैठे बैठाए कट लगा के उसको 50% कम कर दिया। अल्लाह अकबर। कि वो रिटायरमेंट के बाद जो पैसे हमें मिलने थे वो अब अगर 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलना था तो वो अब 50,000 मिलेगा। वो 1 जून से इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फेडरल गवर्नमेंट से क्या चाहिए आपको? हम इसके लिए अब एहतजाज भी करेंगे और इसको हम इंशाल्लाह चैलेंज भी कर रहे हैं। चैलेंज करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। 1-2 दिनों में चैलेंज भी करेंगे। चैलेंज करना आई थिंक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, पंजाब हुकूमत के साथ जो हमारा सबसे बड़ा मसला है ना, वो नंबर 1 है टाइम स्केल 3 दरजाती। वो प्योरली पंजाब हुकूमत का मैटर है। आप देखें इस वक्त सिंध, बलोचिस्तान, KP के आज़ाद कश्मीर, गिलगित, वफाक, सब महकमों के अंदर 3 दरजाती टाइम स्केल मिल रहा है, असातिज़ा कराम को भी और बाकी मुलाजमीन को। वो ये क्यों मिलता है? ये है क्या टाइम स्केल? मैं वही बताने लगा हूँ। बेसिकली जो टाइम स्केल है हमारा,
ये होता है कि अगर मुझे 10 साल प्रमोशन नहीं मिली, रेगुलर प्रमोशन जो हमारी होनी होती है, तो उस रेगुलर प्रमोशन की तरफ मुझे पर्सनली उस फाइनेंशियल बेनिफिट मुझे दे दिया जाता है जो मैं उतनी देर तक अवेल करता हूं जितनी देर तक मेरी रेगुलर प्रमोशन नहीं होती। ठीक है। अब बाकी सारे सूबों को तो मिल रहा है। इसमें टन्योर ये होता है कि पहला जो टन्योर है, मतलब अगर मैं इस वक्त 17 ग्रेड में फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूं या 16 में कर रहा हूं, तो मुझे 17 ग्रेड मिलेगा 10 साल के बाद। अगर 10 साल मेरी सर्विस नहीं होती, अब टन्योर देखें, प्रमोशन नहीं होती, तो फिर मुझे जो है वो अगला स्टेप मिलेगा। ठीक है। अगर उसको मैंने 10 साल बाद अवेल कर लिया और उसके 8 साल तक मेरी फिर प्रमोशन नहीं होती, तो फिर मुझे उससे नेक्स्ट स्केल मिलना चाहिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स। और फिर अगर 7 साल तक मजीद, यानी कि टोटल ये 24 साल का टर्नओवर बनता है। अगर पूरी सर्विस में मेरी प्रमोशन ही नहीं होती तो फिर मुझे ये 3 दर्जाती टाइम स्केल का बेनिफिट मिलता है। टाइम स्केल, इसको हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल बेनिफिट, बेसिकली सैलरी नेक्स्ट ग्रेड की मिलना शुरू हो जाती है। अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रेड 16 से ऊपर वालों को टाइम स्केल दिया भी 2 साल पहले और फिर फाइनेंस ने कहा जी कि ये तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को और कॉलेज साइड के साथी को तो मिलना ही नहीं था, ये तो हमने किसी और महकमे के लिए किया था। 2 साल वो तनख्वाहें लोगों ने ली, लेके अब उनके पीछे पड़ेंगे रिकवरी दें। उस पर हमारे स्टे चल रहे हैं 4-5 अदालतों से। आज स्टे की मुकद भी नहीं रहेगी इस मुल्क में, तो लेकिन अल्लाह खैर करेगा, हमें फिर मजबूरन सड़कों पे भी आना पड़ता है। अच्छा, इसमें है हमारे जो प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं वो इस वक्त ग्रेड 14 में काम कर रहे हैं, स्केल 14 में। तो टाइम स्केल अगर उन्हें मिल जाता है, उनकी 25 साल प्रमोशन नहीं होती, तो वो 15, 16, 17 में जा सकते हैं, यानी उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेंगे, पोस्ट वही रहेगी। EST हमारा होता है 15 में, तो वो 16, 17, 18 में जा सकता है। और इसी तरह SST हमारा होता है, वो 16 में है इस वक्त, वो 17, 18, 19 तक रिटायरमेंट तक जा सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो अगले जो ग्रेड 17 से 20 वाले हैं, अगर उनको भी 10 साल रेगुलर सर्विस में प्रमोशन नहीं मिलती तो 1 स्टेप उन्हें मिलता है सिर्फ नेक्स्ट, जब तक कि रेगुलर प्रमोशन ना हो जाए। अगर रेगुलर प्रमोशन होती है तो टाइम स्केल खत्म हो जाता है। डॉक्टर तारिक कलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं सर? शुक्र। सर, काशिफ चौधरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए, वो तो बता रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स पे टीचर्स के और असातिज़ा के, प्रोफेसर्स के कोई कट शर्ट लगा दिए सरकारी मुलाजमीन के। जी हाँ, आज हम देख रहे हैं, कल भी ये हुआ है कि ये जो हमारा एक लीव एनकैशमेंट का एक कुछ पैसे हमें मिला करते थे, हमें जब 1 साल नौकरी हम पूरी कर लेते हैं तो जो वो इदारे जिनको गर्मी की छुट्टियां होती हैं उनको साल में 12 छुट्टियां और जो बाकियों को 48 छुट्टियां मिलती हैं, जिन्हें हम अनलीव कहते हैं, इस्तेफाक़े रुख़्सत कहते हैं। तो हम मुलाजमत के आखिर पर इनके हमें गवर्नमेंट पैसे दे देती है, या हम छुट्टियां कर लें या पैसे ले लें, तो वो कुछ अपनी रिटायरमेंट पे कुछ पैसे मिल जाया करते थे, तो उस पर एक कट लगा दिया गवर्नमेंट ने। हमें तो इस पर भी एतराज़ है कि देखें, जो एक तो कट पे एतराज़ है, ये गैर अखलाकी सूरत हाल है ना। जब हमें आपने भर्ती किया तो हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी, हमने उसके मुताबिक आपकी पेशकश को कबूल किया और हमने मुलाजमत शुरू की। तो एक तो ये अखलाकी और कानूनी तौर पर पूरी ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई आप नया बंदा भर्ती करते हैं तो जिस मर्जी टर्म्स एंड कंडीशन पर रख लें, जिनको आपने भर्ती कर रखा है उनका क्यों कर रहे हैं। यानी जो बंदा आज रिटायर हो रहा है उसको अपने ग्रेड 18, 19 का बंदा आज रिटायर हो रहा है उसको अपना 8-10 लाख में बैठे बैठाए नुकसान डाल दिया। तो उसने आखिर रियासत की इतनी देर खिदमत की है, वो मुफ्त दे रहा है, उसने खिदमत की है, उसने काम किया। और हम दोनों ने एक दूसरे की क्या कहना चाहिए कि तस्लीम किया था कि उन्होंने हमें पेशकश की, हम कॉन्ट्रैक्ट में थे, हम पेशकश को कबूल किया, हम दोनों एक दूसरे के लिए मुफीद थे, तो हम काम कर रहे थे ना। तो आपने अचानक रिटायरमेंट के ऊपर और उसको देखे, सरकारी मुलाजिम को जितना तनख्वाह को बहुत बड़ी नहीं मिलती, ये सिर्फ इसलिए कबूल की जाती है कि चलो रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ बेनिफिट, वरना ज़ाहिर है अगर मैंने अपनी सलाहियतों को कैश कराना हो तो वो भी प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसे देता है। अगर लोग कबूल करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर आपको पेंशन और ग्रेजुएटी और ये कुछ लीव एनकैशमेंट वगैरह मिल जाता है।